बैलेट से चुनाव में हारी भाजपा, वही भाजपा जिसकी जान ईवीएम में बसी है। बैलेट से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की पराजय हो गई। आरा बक्सर का जो चुनाव हुआ है एमएलसी का, वो एमएलसी का सीट खाली हुआ था जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ के इस्तीफा देने से। राधाचरण सेठ जदयू के एमएलसी थे और विधायक बन गए। उन्होंने रिजाइन किया, सीट खाली हुआ और इसके बाद उनके बेटे वहां से चुनाव मैदान में आए, कन्हैया प्रसाद, जिसको एनडीए भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के नवनियुक्त सरकार सबका समर्थन प्राप्त था। उसे सोनू राय ने हरा दिया है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। और सोनू राय के जीत पर आज राष्ट्रीय जनता दल में काफी खुशी और गौरव का माहौल है। केरल चुनाव में जीत के बाद ये दूसरी बड़ी जीत है और दूसरा बड़ा खुशखबरी है इस बिहार के राजद कार्यकर्ताओं के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानने वाले लोगों के लिए। इस पर तेजस्वी यादव ने कई बयान दिए हैं और उनका बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो ही जाता है। यह तेजस्वी जी का बयान है कि ईवीएम के बजाय अगर आप बैलेट से चुनाव कराते हो तो भाजपा जदयू का सुपड़ा साफ हो जाएगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जान ईवीएम में बसता है। उन्होंने तो कहा भाई अभी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है ईवीएम की, उसमें भी रात के 1-2 बज जाते हैं। रात के 2-2 बजे तक काउंटिंग होती है और वही हालत बैलेट में भी था, तो फिर बैलेट से कराने में ये दिक्कत क्या है? अगर आप बैलेट से कराते हैं तो कम से कम उसमें पारदर्शिता तो होगी, लोकतांत्रिक पारदर्शिता होगी। जनतंत्र में जन विश्वास कायम रखने के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव कराना तो उचित माना जाता है। तो जनता का विश्वास बहाली हो, भागीदारी सुनिश्चित हो और एक फेयर चुनाव हो, इसके लिए तो तेजस्वी यादव ने एक पहल छेड़ ही दिया है। और तोते की जान ईवीएम में है भाई। आइए फेयर चुनाव में और बैलेट पेपर पर फिर देखते हैं कौन जीतता है।